हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है लैंगिक असमानताओं को दूर करने तथा लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने में कानून के समक्ष चुनौतियां एवं समाधान। अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ फर्स्ट ईयर का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि लैंगिक असमानताओं की चुनौतियों को दूर करने में कानून एवं राज्य की भूमिका। तो पहले चुनौतियों को समझना होगा, फिर उसका समाधान राज्य को किस प्रकार से करना होगा, इसे आप लिखेंगे। अर्थात राज्य की क्या भूमिका होगी, कानून की क्या भूमिका होगी उन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं केवल कानून के समक्ष लिंग भेद को समाप्त करने या सुदृढ़ करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनका समाधान कैसे हो सकता है या इसमें कानून की क्या भूमिका होगी, इसके विषय में बात करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कानून के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो जो सबसे पहली चुनौती है, नंबर 1, वह है पुरुष वर्ग की नकारात्मक एवं रूढ़िवादी सोच। तो पुरुषों के द्वारा स्त्रियों को हमेशा से हमारे समाज में अपने अधीन एवं दबाकर रखा जाता रहा है और उनके उपभोग की वस्तु समझने की प्रवृत्ति के कारण ही महिलाएं हमेशा हिंसा की शिकार होती रही हैं। उनका शोषण और उत्पीड़न होता रहा है। पुरुष वर्ग की इस नकारात्मक एवं रूढ़िवादी विचारधारा एवं उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई कानून बनाए गए, जिसकी चर्चा मैंने अपने पहले वीडियो में की है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। किंतु महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई कानून होने के बावजूद भी महिलाएं पुरुषों के डर से उनका विरोध नहीं करती, जिससे क्या होता है, उन्हें बल मिलता है और वो स्त्री को और भी शोषित करते हैं या फिर उन्हें उत्पीड़न देते हैं। अतः पुरुष वर्ग की नकारात्मक सोच लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। अगर पुरुष वर्ग ये समझ ले कि नहीं, स्त्रियां भी उन्हीं के समान इंसान हैं, तो कानून की आवश्यकता ही नहीं होगी स्त्रियों की सहायता के लिए। वही उनकी सहायता करे, वही उन्हें अपने बराबर से सम्मान दे। नंबर 2 है महिलाओं की नकारात्मक सोच। तो पुरुष वर्ग के मन में तो नकारात्मक सोच है ही, किंतु महिलाओं के मन में भी नकारात्मक सोच की, नेगेटिव थिंकिंग की कमी नहीं है। अधिकांश महिलाएं आज भी यही मानती हैं कि पुरुष वर्ग के बिना उनका जीवन निर्वाह करना मुश्किल है। इसलिए वे पिता, भाई, पति के रूप में पुरुष वर्ग द्वारा किए जाने वाले अत्याचार एवं हिंसा को चुपचाप सहती रहती हैं, जान दे देती हैं, किंतु आवाज नहीं उठाती हैं। और कई घरों में जब लड़कियों की विदाई की जाती है तो उनकी माँ शिक्षा देती कि बेटी, इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है और वो तुम्हारा घर है, इसलिए वहाँ से तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए। तो इसलिए भी कई बार लड़कियाँ चाहे कुछ भी हो जाए मुंह नहीं खोलती हैं, चुपचाप सहती रहती हैं और अंततः उन्हें उत्पीड़न और शोषण का शिकार होते रहना पड़ता है और कभी कभी तो लड़कियों का जीवन भी चला जाता है। 3rd है स्त्रियों की अशिक्षा। तो हमारे सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं उत्थान के लिए कई कानून निर्मित किए गए हैं, किंतु ये महिलाएं जो हैं उनको इसका ज्ञान ही नहीं है। इसके कारण पीड़ित महिलाएं शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वह कहाँ जाए, किसके पास जाए जहाँ से उन्हें न्याय मिले। और इसका प्रमुख कारण है स्त्रियों की अशिक्षा और जागरूकता की कमी। कहा जाता है ना कि शिक्षा के अभाव में व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है, तो इसलिए वो कुछ सही निर्णय ले ही नहीं पाता है। नेक्स्ट है नंबर 4, सामाजिक परंपराएं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक है। तो आज भी हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में, महिलाएं पति को भगवान मानती हैं तथा उनकी अधीनता खुशी से स्वीकार करती हैं। अगर वो उन्हें मारता है, पीटता है, तो भी वो उसके किसी भी कार्य के खिलाफ आवाज उठाना अपराध मानती हैं। इतना ही नहीं, दंड का प्रावधान होने के बावजूद भी हमारे समाज में आज भी बाल विवाह हो ही रहे हैं
और दहेज लेन देन जारी है। दहेज लेना लोग अपने शान की बात समझते हैं और इसकी वजह से महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, लेकिन आवाज नहीं उठा रही हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, समाज का भय। तो आज भी हमारे समाज में पिता भाई पति के खिलाफ आवाज उठाने वाली स्त्री को परिवार एवं समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। अगर कोई बेटी है वो अपने पिता के खिलाफ अगर बोलती है तो पूरा घर उसके खिलाफ हो जाता है। वही अगर भाई बड़ा है तो बहन को वो दबा कर रखता है, या अगर भाई छोटा भी है तो उसे बहन का रक्षक कहा जाता है। और पति के खिलाफ आवाज उठाना तो अपराधी कहलाता है और परिवार के समस्त लोग ऐसी स्त्री को हीन दृष्टि से देखते हैं। परिवार ही नहीं, समाज में भी ऐसी स्त्रियों से लोग अपने घर की बहू बेटियों को बात तक नहीं करने देते हैं। तो महिला को परिवार एवं समाज के समर्थन के अभाव में न्याय नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि अगर कोई लड़की और उसके ससुराल में सताया जा रहा है उसे, तो बहुत कम लड़की के मायके वाले हैं जो उसका साथ देते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को यह भी कहा जाता है कि महिलाओं को थाना पुलिस नहीं करना चाहिए। इससे समाज में परिवार की प्रतिष्ठा खराब होती है, ससुराल की भी और मायके की भी। तो महिलाएं इसलिए भी चुपचाप शोषण और उत्पीड़न का शिकार होती रहती हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाती हैं, कानून का सहारा नहीं लेती हैं। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती है नंबर 6, वो है जटिल कानूनी प्रक्रिया। हालांकि सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं, लेकिन शिकायत दर्ज करना हो या न्याय प्राप्त करने तक की प्रक्रिया इतनी जटिल है, खर्चीली है और उसमें इतना समय भी लगता है कि महिलाएं कानून का सहारा नहीं लेना चाहती है। कानून की ऐसी जटिलता के कारण बहुत से लोग कानून के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। कुछ भी बात हो तो एक पुरुष के लिए भी थाना में जाकर शिकायत दर्ज करवाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, और उसमें भी अगर अगला पार्टी पैसे वाला हो तो और भी मुश्किल हो जाती है। तो महिलाओं के लिए तो कानूनी प्रक्रिया से गुजरना और भी मुश्किल होता है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, समय भी लगता है। तो इसलिए महिलाएं चुपचाप या तो शोषण उत्पीड़न सहती रहती हैं, या फिर अपने घर परिवार को छोड़कर अलग हो जाती हैं, या फिर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देती हैं। अब ये तो थी चुनौतियां कानून के समक्ष लिंग भेद को समाप्त करने में। अब आइए देखते हैं कि इन चुनौतियों का क्या समाधान होना चाहिए। नंबर 1 है पुरुष वर्ग द्वारा महिला के प्रति सकारात्मक सोच का विकास। तो देखिए, महिला प्रताड़ित किसके द्वारा होती हैं? पुरुष वर्ग के द्वारा होती हैं। तो लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए पुरुष वर्ग को महिलाओं के प्रति अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। महिलाओं के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा, क्योंकि परिवार में महिलाओं की माँ, बेटी, पत्नी, बहू इत्यादि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें भी सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना होगा। हर एक लड़के को, पुरुष को अपनी बहन की तरह ही दूसरों की बहन या फिर अन्य लड़कियों को भी सम्मान देना होगा। उन्हें भी सुरक्षा संरक्षण प्रदान करना होगा। अपने विचारों में पवित्रता लानी होगी। अगर पुरुष वर्ग का सोच महिलाओं के प्रति बदल जाए, सकारात्मक हो जाए, तो कानून की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है नंबर 2, पुरुष वर्ग द्वारा स्त्री के महत्व को समझना। तो पुरुष वर्ग द्वारा स्त्री के महत्व को समझना होगा कि एक परिवार के लिए माँ, पत्नी, बेटी, बहू के रूप में स्त्री का क्या महत्व होता है, उसकी क्या भूमिका होती है। पूरे परिवार का ख्याल रखने वाली तथा उनके सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाली महिलाओं को भी अधिकार व सम्मान देने होंगे, तभी लैंगिक समानता को सुदृढ़ किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों को कानून के विषय में जानकारी नहीं है, कि वो अगर अपराध करते हैं तो उन्हें दंडित होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो महिलाओं को परेशान करते हैं, सताते हैं, उनका शोषण करते हैं। इसलिए जब तक पुरुष वर्ग द्वारा स्त्री के महत्व को ना समझा जाए, तब तक कानून के होते हुए भी महिलाओं का उत्पीड़न
कम तो हो सकता है किंतु पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नंबर 3, स्त्रियों में सकारात्मक सोच का विकास। तो स्त्रियों को परिवार एवं समाज में सम्मान पाने के लिए सबसे पहले अपने नकारात्मक सोच को बदलने की जरूरत है। स्त्रियों को कभी यह नहीं समझना चाहिए कि वे कमजोर हैं, अबला हैं, बल्कि अपने कार्य एवं व्यवहार से उन्हें साहस, वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा का परिचय देना चाहिए। इससे उनके आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही परिवार एवं समाज की सोच भी सकारात्मक होगी। यदि देखा जाए तो स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। एक घर में जब बहू को अगर सताया जाता है तो उसमें सास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सास हो, जेठानी हो, ननद हो, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो अपने इस सोच को उन्हें बदलना चाहिए। एक स्त्री को दूसरी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि समाज में इस तरह की दहेज प्रथा के कारण जो महिलाओं का उत्पीड़न, शोषण हो रहा है वो बंद हो सके। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा का विकास। तो अशिक्षा को शोषण का प्रमुख कारण माना जाता है। जैसे कि जो महिला पढ़ी लिखी नहीं होती है और विवाह के बाद अगर उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है तो वो सोचती है कि वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे खाएगी, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी। वही एक पढ़ी लिखी महिला अपने पति से अलग होकर भी अच्छा जीवन जीती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है और खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाती है। तो अशिक्षा भी महिलाओं के शोषण का प्रमुख कारण है। अतः महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें जागरूक करना चाहिए। उन्हें कानून का भी ज्ञान देना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वह उसका उपयोग करके स्वयं की सुरक्षा कर सकें। महिलाओं को कानून का उपयोग करते समय समाज के भय को त्याग देना चाहिए। यदि किसी ने उसके साथ अपराध किया है तो उसे दंड दिलाने के लिए कानून का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 5, रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग। तो लैंगिक समानता को सुदृढ़ करने के लिए महिला एवं पुरुष दोनों को जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उसका त्याग करना चाहिए। ऐसी परंपरा या विचारधारा जिससे व्यक्ति को कष्ट हो, किसी की जान चली जाए, वो रूढ़िवादी परंपरा को त्याग देना चाहिए। जैसे कि भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि का त्याग करना चाहिए। आज के समय में महिलाएं या लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, अपने माता पिता का सहारा बन रही हैं, अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। तो इसलिए रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर लड़कियों की या महिलाओं की इच्छाओं को या फिर उनके विकास को नहीं रोकना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 6, समाज का समर्थन। तो कई बार सामाजिक बहिष्कार के कारण महिलाएं कानून का उपयोग नहीं करना चाहती हैं। जैसे कि अगर कोई समाज है, मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र ही है, वहाँ पर अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ या अपने ससुर के खिलाफ आवाज़ उठाती है या अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाती है, तब फिर उसे उसके पास पड़ोस के, उसके समाज के लोग बड़ी ही हीन दृष्टि से देखते हैं और उसका सामाजिक बहिष्कार करते हैं। या फिर अगर लड़की का परिवार उसका साथ दे रहा हो तो उस घर के लोगों का ही सामाजिक बहिष्कार करते हैं। तो अगर समाज में कोई भी हो, यदि घर या परिवार के लोग या पास पड़ोस के लोग किसी महिला के साथ हो रहे अत्याचार में उसका साथ देंगे, तब ही महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न समाप्त होगा। इसलिए कभी भी अगर समाज में किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो समाज के लोगों को उसका साथ देना चाहिए, जिससे कि फिर से उस गलती को दोहराने का प्रयास किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ना हो और कानून का सहारा लेकर उसके ऊपर, अर्थात महिला हो या लड़की हो, किसी की बेटी हो, उसके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सबको मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। इससे वह महिला भी उसका विरोध कर सकेगी और महिला को न्याय भी मिलेगा। नेक्स्ट है नंबर 7, कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना। तो लिंग भेद संबंधी कानून का क्रियान्वयन सरलता से हो सके,
इसके लिए कानून की प्रक्रिया को सरल बनाना आवश्यक है, व्यवहारिक बनाना आवश्यक है कि अगर कोई कानून का सहारा लेते उसे जल्द से जल्द न्याय प्राप्त हो सके। और कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी होनी चाहिए और न्याय प्रदान करने की एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अगर न्याय मिलेगा तो अपराधी भी डर से अपराध नहीं करेंगे, जिससे कि कानून का लाभ प्रत्येक उस स्त्री पुरुष को मिल सकेगा जिसकी आवश्यकता उस व्यक्ति को है। नेक्स्ट है नंबर 8, कानून का सदुपयोग। तो सरकार द्वारा कानून की व्यवस्था व्यक्ति की सुरक्षा, अधिकारों की रक्षा तथा पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई है। अतः कानून का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी स्वार्थ पूर्ति में दूसरों को फंसाने के लिए। स्त्रियां आजकल कभी कभी अपने परिवार वालों के दबाव में आकर कानून का दुरुपयोग भी कर रही हैं, तो इस तरह से कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी लड़की के परिवार वाले लालच में, लोभ में आकर या फिर किसी और बदले की भावना से अपनी बेटी के ऊपर दबाव डाल के लड़कों वालों पर दहेज का आरोप लगवा देते हैं और निर्दोष होने के बावजूद भी लड़की के ससुराल वालों को सजा हो जाती है। उन्हें मानसिक प्रताड़ना और कानून का जो दंड है वो भी झेलना पड़ता है। तो इस तरह से कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कानून व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है, तो कानून का प्रयोग सुरक्षा के लिए ही करना चाहिए। अब और अंत में कंक्लूजन। तो इस प्रकार से समाज में जो लैंगिक विषमता है या फिर महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण की जो समस्या है वह स्वयं समाज के लोगों द्वारा ही रचित है। अतः समाज के हर स्त्री पुरुष को अपने संकीर्ण एवं रूढ़िवादी विचारधाराओं में परिवर्तन लाना होगा। तभी समाज से लिंग भेद को समाप्त करके लैंगिक समानता को स्थापित एवं सुदृढ़ किया जा सकता है। कानून व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, किंतु जब व्यक्ति ही कानून का महत्व नहीं समझेंगे, उसे तोड़ेंगे, तब समाज में व्यवस्था कैसे बनेगी, समाज में लैंगिक समानता कैसे स्थापित होगी, कैसे लड़कियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा, कैसे उन्हें शोषण और उत्पीड़न से मुक्त किया जा सकेगा। तो अगर व्यक्ति के सोच में बदलाव आए तो ये लिंग भेद की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, महिलाओं के शोषण उत्पीड़न की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।